बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन देखें। देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 5 ग्रीन कलर्स हैं, 3 रेड कलर्स हैं एंड 4 ब्लू कलर्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में पड़े हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ऑल कलर्स आर ग्रीन, पहले ऑल कलर्स आर ग्रीन की, फिर ऑल कलर्स आर ब्लू, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्या हमें गिवन है, ग्रीन कलर्स 5, रेड कलर्स 3, ग्रीन कलर्स 5, रेड कलर्स 3 और ब्लू 4, ब्लू कलर्स 4। NS पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए NS जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कैसे निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर दें कलर्स को। 5 + 3 + 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसमें ऑल कलर्स आर ग्रीन, ऑल कलर्स ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ऑल कलर्स आर ग्रीन के लिए क्या हमारा होगा, NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। NE हमारा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स ऑल कलर्स ग्रीन हो, ग्रीन टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, PE इज इक्वल टू NE/NS। NE/NS। NE क्या है, 5 है, और ये NS जो है वो हमारा 12 है, 5/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी ऑल कलर्स आर ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ all colors are green are green क्या है, 5/12। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है ऑल कलर्स आर ब्लू, ऑल कलर्स आर ब्लू है, ऑल कलर्स आर ब्लू, ब्लू कितने हैं कलर्स, 4 हैं, तो उनके लिए NE हमारा 4 होगा। NE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा, ब्लू कितने, 4, तो 4 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल, PE इज इक्वल टू NE/NS। PE हमारा आ जाएगा 4/12। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। PE किसके इक्वल आएगा, 1/3। तो 1/3 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ऑल कलर्स आर ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कलर्स आर ब्लू
of all colors are blue is equal to 1/3. अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और टॉसिंग 3 coins, ईच कॉइन टॉस ओनली वंस। उसने कहा कि 3 हमने जो कॉइन्स है उनको हमने टॉस किया है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। फाइंड सैम्पल स्पेस S if we want to determine the exact sequence of tails and head। सैम्पल स्पेस हमने फाइंड आउट करनी है अगर टेल्स एंड हेड का हम सीक्वेंस मालूम करना चाहते हैं। आगे दूसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे हमारे पास सिर्फ हमारे पास 2 टेल्स आए। 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 3 कॉइन्स हैं, इनकी सैम्पल स्पेस हमने फाइंड आउट करनी है। देखो सैम्पल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक है कि सारे ही हेड आएंगे, तीनों कॉइन्स के हेड आ जाएं, पहले ये होगा। फिर उसके बाद पहले 2 के हेड आ जाएं, तीसरे की टेल आ जाए। उसके बाद है पहले का हेड आ जाए, साइडों वाले के हेड और दरमियान वाले की टेल आ जाए। उसका पहले की टेल और बाकी 2 के हेड आ जाएं। फिर उसके बाद पहले का हेड बाकी 2 की टेल्स आ जाएं। फिर पहले की टेल दरमियान वाले का हेड फिर टेल। फिर उसके बाद पहले 2 की टेल्स आ जाएं। उसके बाद पहले 2 की टेल्स और तीसरे के हेड, फिर तीनों की टेल्स आ जाएं। ये सारी इसकी पॉसिबल आउटकम द सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गए। तो पहला पार्ट जो था क्वेश्चन का वो हमने यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द सैम्पल स्पेस एस। आगे सेकंड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि सिर्फ 2 टेल्स आएँ। तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, उसके लिए NE जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स 2 टेल्स के ही आउटकम्स हमने फाइंड आउट करने हैं ना। हाँ 2 टेल्स के। 2 टेल्स देखें कहाँ कहाँ आ रही हैं। ये देखें यहाँ 2 टेल्स हैं, ये 2 टेल्स हैं, ये 2 टेल्स हैं, 3 बार आई हैं 2 टेल्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगी। तो टोटल जो है नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हैं, NS टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 हैं। और प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 3/8। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली। Probability of 2 tails
इज इक्वल टू 3/8। आंसर सेकंड पार्ट का आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये, सेकंड का ये। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 5 के प्रोबेबिलिटी 5 नंबर की क्या है। व्हेन 2 डाइस आर रोलिंग वंस, अगर दो आपने लूडो के 2 दाने इकट्ठे रोल किए हैं यानी फेंके हैं। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 1, यानी 2 आपने दाने लूडो के फेंके हैं इकट्ठे, तो आपने 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और 1 की। अब 2 दाने हम जब फेंके हैं, दानों एक दाने को 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, तो दोनों की सैंपल स्पेस क्या होगी। सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं। 1 1 यानी दोनों पे 1 1 आ सकता, दोनों दानों पे। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इस तरह गलती नहीं होती, आप एक नंबर को एक लाइन में लिखें। 6 लिखा। अब 2 के साथ लिख लें सारे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 के साथ लिख लेते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 के साथ लिख लेते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5 के साथ लिख लेते हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब 6 के साथ लिख लेते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारी सैंपल स्पेस कंप्लीट होगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, 6 क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी हमने 5 की फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फॉर 5 लिख लेते हैं। तो 5 के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और NS, total number of outcomes, number of outcomes। पहले टोटल आप देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6, इधर को भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करें, 6 6 36। इसका मतलब ये टोटल 36 होंगे, वो हमने लिख लिए। फेवरेबल आउटकम्स जो हैं 5 वाले, वो कितने हैं वो हमने फाइंड आउट कर। अब 5 वाले कौन से आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, बाकी इस लाइन में सारे ही 5 हैं। 5 वो और 6 ये, तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करें। PE इज इक्वल टू PE NE ओवर NS, तो P किसके इक्वल आ जाएगा, NE क्या है 11 और NS 36, 11 ओवर 36। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
5 जो है 11/36 है। और अब उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। फॉर 1 लिखेंगे, 1 के लिए क्या होगा, NE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसके लिए भी 11 ही होगा। देखें ये पूरी लाइन 1 वाली है, 6 तो ये होगा, बाकी सारों में वो एक बार आएगा, ये 1 2 3 4 5, ये 11, ये भी 11 आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो उतने ही होंगे। तो क्या लिखेंगे, PE इज इक्वल टू NE ओवर NS, किसके इक्वल आ गया, PE 11/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/36। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें 7 क्वेश्चन। देयर आर 200 COVID-19 पेशेंट्स इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर। लाहौर में एक अस्पताल में 200 मरीज़ हैं COVID-19 के। ऑफ दीज 20 आर सेलेक्टेड टू अंडरगो स्पेशल ट्रीटमेंट। उनमें से 20 को सेलेक्ट किया गया स्पेशल इलाज के लिए। दैट इंक्रीजेज द परसेंटेज क्योर्ड रेट, जिसकी वजह से तंदुरुस्त होने वाले मरीज़ों की परसेंटेज बढ़ गई है फ्रॉम 60 to 85। पहले 60% थी, फिर 85% हो गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिसीव्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी बताएं जो कि एक मरीज़ स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल कर रहा है। द पेशेंट इज़ नोन टू बी क्योर्ड, अगर पेशेंट जो है उसका इलाज हो गया है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमें ये परसेंटेज कंसीडर करने भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी देखने की ज़रूरत है क्योर्ड है करें। हमने सिर्फ यही देखना है टोटल पेशेंट हैं और कितने सेलेक्ट हुए हैं, इसी से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, NE पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वह 20 और उसके बाद NS, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट NE ओवर NS, और ये ऊपर 20 आ जाएगा, नीचे 200 आ जाएगा। PE, अब ये 20 10 जा 200 होता है। PE किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 के। तो 1/10 जो है वो क्या है, probability that a patient receives special treatment, probability that a patient received special treatment किसके इक्वल है, ये 1/10 के। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7। अब देखें लास्ट क्वेश्चन 12.1 का।
टू गर्ल्स स्टूडेंट्स, दो गर्ल्स स्टूडेंट हैं एंड टू बॉयज स्टूडेंट, और दो बॉयज स्टूडेंट्स हैं। एंटर इन अ क्लासरूम, एंटर होते हैं क्लासरूम में। एंड टेक 4 सीट्स, और 4 सीट्स लेते हैं रैंडम इन अ रो, एक रो में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉयज स्टूडेंट्स टेक द टू एंड सीट्स? क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉयज़ हैं वो साइडों वाली सीट्स लें? इस क्वेश्चन को हम, एक लंबा तरीका है बहुत, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी छोटी क्लास है इसलिए आपके लिए छोटा तरीका ही ठीक है। आपको इतना लंबा समझ नहीं आएगा, मैं उससे करवाऊँगी आपको। तो सबसे पहले देखें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स। नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स। ये भी 2 है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, NE, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम कम्स 2 है। और उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, NS, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स 2 और 2 4। और इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकर, NE ओवर NS। तो NE जो है वो क्या है? 2 है, NS जो है वो 4 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो PE जो है वो 1 ओवर 2 है। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय स्टूडेंट टेक द 2 एंड सीट्स। प्रोबेबिलिटी that the boy students take 2 and seats क्या है? 1 ओवर 2। ये 1 ओवर 2 आंसर आ गया हमारा। अब हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। At the end, I'd like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.